गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है ज्यामिति भूमिति की मूलभूत संकल्पनाएं संबोध। न्यू साइन म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से मैं श्रीकांत यादव आप लोगों को प्रश्न संग्रह 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 3 तक हल करेंगे आप लोग, और मैं उसको विस्तारित रूप से आप लोगों को समझाऊंगा। किताब आप लोगों के साथ में होगा, किताब निकालिए। प्रश्न संग्रह 1.1 का पहला प्रश्न। आप किताब अपने साथ रखते हो, कॉपी भी साथ में रखा करो, पेन भी लिया करो, पेन पेंसिल। जब भी मैथ्स का पीरियड होगा ऑनलाइन में तो आप लोग अपने साहित्य सामग्री जो मूलभूत जो रिक्वायरमेंट है आपकी पढ़ाई के लिए, कॉपी किताब पेन पेंसिल पट्टी अपने साथ होना चाहिए। ये तुम्हारे हथियार है, तुम्हें लड़ना है गणित के साथ में। जब तक आपके पास साहित्य नहीं होगा आप गणित को समझ नहीं सकोगे। ठीक। प्रश्न संग्रह 1.1 का पहला वाला, नीचे दी गई संख्या रेखा के आधार पर पूछी गई दूरियां ज्ञात कीजिए। देख रहे हो संख्या रेखा बना हुआ है। मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को एक संख्या रेखा बना हुआ है। ठीक है। दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया है डिस्टेंस डी का मतलब ब्रैकेट में बी और ई की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ज्ञात करने से पहले कुछ नियम होता है, वो नियम इसमें लिखा गया है। मैं बोलते जा रहा हूं, आप लोग लिखते जाइए। लिखने के साथ साथ आप सुनते जाओगे और स्क्रीन पे नजर डालते जाओगे तो आपको जल्दी ही समझ आएगी इस चीज की। देखिए नियम करके लिखा, स्टार करके। दो भिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बड़े निर्देशांक में से छोटा निर्देशांक क्या किया जाता है? घटाया जाता है। लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो आप लोग देखिए। तो भिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बड़े निर्देशांक में से छोटा निर्देशांक घटाया जाता है। ये आपको लिखना है और इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन और स्टार कर देना है। ये ध्यान में रखना है हमेशा, जब भी दूरी ज्ञात करनी है तो बड़े संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। यानी दो संख्याओं के बीच में ऋण का चिन्ह होगा ही, भले अगली संख्या ऋणात्मक हो तो क्या हो गया, घटाना है तो सिर्फ घटाना है। एक स्टेशन से हमको निकलना है और 4 स्टेशन बाद जाना है, 4 स्टेशन बाद उतरना है। तो हमको क्या करना है, जिस स्टेशन से शुरुआत किए और कितने स्टेशन बाद उतरे, तो उसके बीच में जितने स्टेशन आते हैं उसको क्या कहते हैं हम? दूरी। क्या कहते हैं? दूरी। ठीक है। इसी तरह से है। चलिए डिस्टेंस बीई की दूरी ज्ञात करनी है। बी की दूरी दी गई है प्रश्न में 2। संख्या रेखा पे देखिए, प्रश्न में नहीं दिया गया है, हमको ढूंढना है। संख्या रेखा पे हम ढूंढेंगे। संख्या रेखा पे ढूंढने पे बी की दूरी मिली 2। दूसरा है ई। ई भी दाहिने तरफ है, धनात्मक संख्या की तरफ है। ई की दूरी कितनी दी गई है? 5। तो इसमें जो बड़ा है वो पहला, जो छोटा है वो बाद में। देख रहे हो चिन्ह कौन सा लगा है? 5 की तरफ बड़ा का चिन्ह लगा है। ठीक है। तीर का निशान जो है, 2 मुंह का तीर का निशान 5 की तरफ है। तब डिस्टेंस ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बीई बराबर 5, ऋण का चिन्ह बीच में आएगा, घटाव लिखा है तो। फिर उसके बाद धनात्मक 2 है तो 2 रहेगा। 5 में से 2 गया तो कितने बचे? 3। तो डिस्टेंस डीई की दूरी कितनी? 3। मैंने इतने समय में आपके साथ एक्सप्लेन किया, इतने समय में आप लोगों को लिख लेना चाहिए। लिख कर हो गया तो प्रश्न क्रमांक 2 पर आएंगे। अगला प्रश्न है, दूरी ज्ञात करनी है। दी गई है डिस्टेंस जे ए। डिस्टेंस जे ए। जे की दूरी कितनी है? देखिए संख्या रेखा पर आप लोग, संख्या रेखा जे की दूरी ऋण 2 और ए की दूरी है धन 1। बड़ा कौन? ऋण 2 बड़ा कि 1? जो धनात्मक संख्या होती है वो बड़ी होती है, ऋणात्मक संख्या हमेशा छोटी होती है। चाहे ऋणात्मक संख्या बड़ी क्यों न हो, 100 हो, 200 हो, 500, लेकिन ऋण का चिन्ह लग गया तो वो धनात्मक संख्या 1 से छोटी है, 0 से भी छोटी है।
तो डिस्टेंस बराबर जे ए, तो बड़ी संख्या 1, घटाव का चिन्ह लगेगा ऋण, फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा ऋण 2, ऋण ऋण से कट जाएगा, ब्रैकेट जो कोष्टक है वो टूट जाएगा, ऋण ऋण टूटने के बाद क्या हो जाएगा, धन। 1 और 2 कितना हो गया, 3। तो डिस्टेंस जे की दूरी कितनी हो गई, 3। इसी तरह से अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, ज्ञात करना है डिस्टेंस पीसी। बिंदु पी का निर्देशांक संख्या रेखा पर क्या है, ऋण 4 है। क्या है, ऋण 4। इसके बाद सी का निर्देशांक कितना है, धन 3। सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 3। तो डिस्टेंस पीसी बराबर, जो बड़ी संख्या है वो पहले 3, बीच में घटाव का चिन्ह, तो ब्रैकेट के अंदर ऋण 4 आएगा। अगर धन 4 होता तो ब्रैकेट नहीं लगता, ऋण है इसके लिए उसको ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ता है, ब्रैकेट यानी कोष्टक। ठीक, ऋण ऋण कट जाएगा, ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा, कोष्टक है यानी दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है। तो 3 धन 4 बराबर कितना हो गया, 7। डिस्टेंस पीसी की दूरी कितनी हो गई, 7। आइए प्रश्न नंबर 4, संख्या रेखा पर धनात्मक संख्या तुम्हारे दाहिने हाथ की तरफ होता है। नजर से अगर देखोगे आपका मुंह कॉपी की तरफ होगा, किताब की तरफ होगा, तो आपके दाहिने हाथ की तरफ धनात्मक संख्या होती है, तुम्हारे बाएं हाथ की तरफ ऋणात्मक संख्या होती है। अब आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 4 पर। ज्ञात करना है दूरी जे एच। जे का निर्देशांक ऋण 2, एच का निर्देशांक ऋण 1, दोनों ऋण है, तो आप बोलोगे ऋण ऋण जुड़ जाता है, ऐसा नहीं है। नियम क्या कहता है, दो बड़ी में से छोटी घटाना है। ठीक, तो बड़ी कौन सी, ऋण 2 की ऋण 1। ऋणात्मक संख्या में जो छोटी होती है वो बड़ी होती है, ऋणात्मक संख्या में जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है, क्योंकि हम ऋण की बड़ी संख्या से घटते घटते जी शून्य की तरफ आते हैं, शून्य से धनात्मक की तरफ जाते हैं, तो वो बड़ी होती चली जाती है। तो डिस्टेंस जे एच की दूरी ऋण 1, ऋण ब्रैकेट के अंदर ऋण 2, जो ब्रैकेट के अंदर ऋण 2 है तो वो ऋण का गुणा ऋण से हो जाएगा तो धन हो जाएगा, ऋण 1 धन 2। तो 2 में से ऋण 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। तो डिस्टेंस जे एच की दूरी कितनी हो जाएगी, 1। आइए प्रश्न क्रमांक 5 पर ज्ञात करना है डिस्टेंस के ओ। बिंदु के का निर्देशांक ऋण 3 है, बिंदु के का निर्देशांक ऋण 3 है, ओ का निर्देशांक 0 है। अब ऋण 3 बड़ा कि 0 बड़ा, 0 बड़ा। देखो 0 की तरफ 2 तीर का निशान लगा, बड़ा है तो, और ऋण 3। डिस्टेंस के ओ का दूरी ज्ञात करना है, तो धनात्मक संख्या पहले, 0 पहले, ऋण फिर ब्रैकेट के अंदर ऋण 3 बराबर 0 में 3 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, टोटल 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह अगला प्रश्न है, प्रश्न सब क्वेश्चन नंबर 6। सब क्वेश्चन नंबर 6 ज्ञात करना है OE की दूरी। सेम इसी तरह से संख्या रेखा आपको अपने किताब पे देखना है। आप बोलोगे सर का स्क्रीन आगे जा रहा है तो हमें संख्या रेखा नहीं दिख रही है, तो आपके पास किताब होगी तो आपकी किताब में प्रश्न क्रमांक 1.1 की संख्या रेखा बनी हुई है, जिसपे आप नजर रख के सवाल को समझोगे और अपनी कॉपी में लिखोगे। ठीक है, या किताब में देखोगे तो ही पता चलेगा। संख्या रेखा 6वां, डिस्टेंस OE को ज्ञात करना, बिंदु O का निर्देशांक और E का निर्देशांक क्या है, देखिए O का निर्देशांक कितना है, O का निर्देशांक 0 है, E का निर्देशांक 5 है। 0 बड़ा कि धन 5 बड़ा, ऑब्वियसली धन 5 बड़ा। 5 में से ऋण का चिन्ह घटाव का चिन्ह बीच में होगा 0, 5 में से 0 गया तो क्या बचा, 5। कॉपी में लिखना भी है आप लोगों को। ऑनलाइन क्लास जो चल रहे हैं रोज के, आप उस शेड्यूल में ज्वाइंट होते हो, ज्वाइंट होने के बाद जो भी सर पढ़ाते हैं, लिखने को बोलते हैं, वो आपको अपने कॉपी में लिखना है, हल करके रखना है। इसी के आधार पे आप लोगों की परीक्षा होगी।
इसी के आधार पे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। प्रश्न क्रमांक 7, डिस्टेंस पी जे दिया है, पी की दूरी क्या है संख्या रेखा पर ऋण 4, जे की दूरी ऋण 2 है, बड़ा कौन ऋण 2, चिन्ह में देखिए कैसे दिया है, ऋण 2 बड़ा ऋण 4, इसके बाद ऋण 2 घटाव का चिन्ह ऋण, ब्रैकेट के अंदर ऋण 4, ऋण 2 ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा धन हो जाएगा, ब्रैकेट टूट जाएगा, बचेगा क्या 4, 4 में से ऋण 2 गया, बचा क्या 2, तो दूरी पीजे की दूरी कितनी बची 2। आगे आएंगे प्रश्न क्रमांक 8 पर, डिस्टेंस क्यू बी, क्यू की दूरी ऋण 5, बी की दूरी धन 2, बड़ा कौन धन 2, फिर बाद में आएगा ऋण, फिर ब्रैकेट के अंदर ऋण 5, 2 धन 5, क्यू बी बराबर कितना 7। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के 8 क्वेश्चन। आपको कॉपी करना है अपने बुक में। मैं यहाँ पे रुक गया हूँ 7वां और 8वां। आपको जल्दी जल्दी लिखना है, 1 मिनट का समय देता हूँ, 1 मिनट के समय में कंप्लीट करना है। सुबह के शेड्यूल वाले जो भी टाइम टेबल आपके रहते हैं रोज के, बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं। स्कूल में आप आ नहीं रहे हो इसका मतलब पढ़ाई बंद हो चुकी है, नहीं चल रही है, ऐसा नहीं है, पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, और इसमें आप लोगों ऑनलाइन ज्वाइंट होना बहुत जरूरी है। आपके ज्वाइंट होने से ही स्टडी का ज्ञान आपको, आपका ज्ञान मिलेगा या सिलेबस पोर्शन आपको दिया जाता रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 2 पर आएंगे। प्रश्न क्रमांक 2, यदि बिंदु ए का निर्देशांक x तथा बिंदु बी का निर्देशांक y है तो निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दूरी ए और बी को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। निर्देशांक x, ए का निर्देशांक x, बी का निर्देशांक y, तो हमको दूरी क्या ज्ञात करना है, ए बी। x का कितना दूरी दिया है 1, y का कितना दिया गया है 7। चलो अब हम इसे हल करेंगे। आप इसमें देखना है बड़ा कौन सा है, x का दूरी 1, y का दूरी 7, यानी x यानी a, अब y यानी b। a की दूरी कितनी 1, b की दूरी कितनी 7, तो बड़ा कौन 7, तो 7, दो मुंह का चिन्ह 7 की तरफ 1। डिस्टेंस ए बी, दूरी ज्ञात करने के लिए क्या होगा, धनात्मक बड़ी संख्या पहले, छोटी संख्या बाद में, दोनों के बीच में ऋण का चिन्ह। 7 ऋण 1, 7 में से 1 गया, क्या आया 6, ए बी की दूरी 6। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 2, x बराबर 6, y बराबर ऋण 2, सेम उसी तरह से करना है जिस तरह से किया है। अब मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको देखना है और समझना है और अपने बुक में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2 का सब क्वेश्चन नंबर 2, 6 बड़ा दिख रहा है, तीर का चिन्ह लगा है वहां पे, 2 छोटा है। ए और बी की दूरी दिख रहा है, 6 बड़ी लिखी गई है, बीच में ऋण का चिन्ह हमेशा रहेगा, ब्रैकेट में ऋण 2, ऋण ऋण का गुणा धन, 6 में से 2 गया, ऋण ऋण धन, तो 6 और 2 8। ए बी की दूरी कितनी हो गई 8 हो गई। ठीक, बहुत ही सरल पाठ है ये, दूरी याद करना। जिस तरह से हम लिफ्ट में जाते हैं, 0 से लिफ्ट देखते हो, 0 से नंबर जाता है ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 माले की 20 माले की लिफ्ट में जाते हो, तो आपको लिफ्ट में नंबर दबाना है, कौन से माले पे जाना है। तो आप कितने फ्लोर गए, 7 फ्लोर पे गए तो 7 दबाओगे, तो आपने कितना माला लिफ्ट से सफर किया 7 माले का, तो कैसे पता, 0 से लेके आपने कितना गिना 7। अगर आपको बेसमेंट में जाएगा, जमीन के नीचे, आजकल की इमारतें ऐसे बन रही है कि जमीन के नीचे पार्किंग बन रहा है, 2 माला 3 माला नीचे चला जाता है। अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आपको नीचे खड़ा करना है, जैसे मॉल में जाते तो कार नीचे खड़ी रखते हैं। तो आप लिफ्ट से जाओगे शॉपिंग करने के लिए, कार मॉल में अंडरग्राउंड खड़ी करने के बाद फिर आपको सीढ़ी चढ़ना है या चल के आना है, उसके लिए लिफ्ट दिया गया है। आप लिफ्ट से जाओगे तो आपको माइनस वाला फिगर दिखेगा, 0 से नीचे, जमीन के नीचे आपने गाड़ी पार्क किया है तो माइनस वाला फिगर दिखेगा। आप -1 -2 -3 जो फ्लोर पे होंगे, तो वहां से आप कहाँ पे आओगे,
अगर ग्राउंड पे आना है तो 0 दबाओगे, या मॉल फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे है तो +2 वाला 2 दबाओगे। तो आपकी लिफ्ट आपको नीचे से लेके जाएगी, 0 तक आएगी, 0 से फिर 2 पे जाएगी, तो आप सेकंड फ्लोर पे मॉल में जाओगे। फूड कोर्ट में जाना है मॉल के, वो 3rd फ्लोर पे है, तो आप 3rd फ्लोर पे जाओगे। फिर रिटर्न आपको नीचे आना है तो आप उसी तरह से -2 पे जाओगे अपना बेसमेंट में, जहाँ पे आपने गाड़ी खड़ा किया है। इस तरह से आपकी दूरी आपको पता चल जाएगी, मैं कितना फ्लोर जमीन से, जमीन के नीचे से जमीन पे, जमीन से फिर ऊपर गया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, x की दूरी 6, y की दूरी ऋण 2। x की दूरी ऋण 3, y की दूरी 7। ए का x यानी a, y यानी b। a का निर्देशांक ऋण 3, b का निर्देशांक 7। इसमें बड़ी कौन? 7। 7 तीर का चिन्ह 7 की तरफ, ऋण 3। तो डिस्टेंस ए बी देखो किस तरह से लिखा है, उस तरह से आपको लिखना है। डिस्टेंस डी का मतलब डिस्टेंस ब्रैकेट में ए बी 7, ऋण ब्रैकेट के अंदर ऋण 3, ऋण ऋण धन 7 और 3 10। ए बी की दूरी कितनी हो गई? 10। 3 तक मैंने करा दिया। चौथा वाला आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने से खुद से इसको देख के लिख लेंगे और अपने आप समझ जाएंगे। और कोशिश करो बिना देखे हल करने की। x की दूरी दी गई है -3, y की दूरी दी गई है -6। नियम यही है, दो संख्याओं के बीच में ऋण का चिन्ह होगा। अगली संख्या चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, पहली संख्या ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, लेकिन नियम यही बनाता है कि दूरी ज्ञात करने के लिए हमेशा बीच में ऋण का चिन्ह रहेगा। देख के कॉपी करिए प्रश्न 5वां भी, 5वें के बाद 6वां भी करना है आपको। यह है लेंदी, इसको कहते हैं लेंदी, सब उसी तरह के पैटर्न है, एक्सरसाइज ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। 6वें वाले में x की दूरी 4, y की दूरी ऋण 8, यानी x यानी a बराबर 4, b यानी y, b बराबर -8। a का निर्देशांक 4 तथा b का निर्देशांक ऋण 8। इस आधार पर दूरी ज्ञात करनी है। जो बड़ी संख्या है वो धनात्मक आगे, 4 बड़ी है आगे, ऋण ब्रैकेट के अंदर ऋण 8, ऋण ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। 4 और 8 5 12। आइए प्रश्न क्रमांक 3 पर। पांचवा 6वां लिखकर हुआ। प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर ज्ञात करो कि कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य है। यह बिंदु एक रेखीय न हो तो उसे भी लिखो। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर हमें पता करना है कौन सी बिंदु दो अन्य बिंदुओं के मध्य में है, और एक मध्य में नहीं है तो भी बताइए। मध्य में है, यदि एक बिंदु एक रेखीय न हो तो उसे भी लिखिए या बताइए। पहला वाला प्रश्न है दूरी, डिस्टेंस पी आर की दूरी 7, डिस्टेंस पी की दूरी 10, क्यू आर की दूरी 3। तो सबसे पहले हम बड़ी वाली लेंगे। बड़ी वाली कौन सी है? पी क्यू, जिसकी दूरी 10 दी गई है, ठीक। और अन्य कितनी है? पी आर 7 है और क्यू आर 3 है। 7 और 3 10, यानी दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीसरी, दो दूरी को जोड़ेंगे तो तीसरी जोड़ी की जितनी है तो वो एक रेखी है, अगर नहीं होती तो वो एक रेखी नहीं है। प्रश्न में दिया गया है उस प्रकार दूरी पी आर 7, पी क्यू 10, क्यू आर 3।
अब हमको सबसे पहले क्या करना है, अन्य दो छोटी दूरियों को जोड़ना है और उसको उसके समकक्ष करना है, किसके, बड़ी दूरी के। अगर होता है तो वो एक रेखीय है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए किस तरह से किया गया है, दूरी पी आर प्लस दूरी क्यू आर बराबर दूरी पी क्यू। डिस्टेंस दूरी पी आर की दूरी 7, क्यू आर की दूरी 3। अगर ये जोड़ने से दूरी पी क्यू बन रही है 10, तो ये एक रेखीय है। लिखा गया है लास्ट एक लाइन में, देखिए दूरी पी आर प्लस दूरी क्यू आर बराबर दूरी पी क्यू। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इन तीनों के नीचे उनकी दूरियां लिखनी है। लिखने से आप देखेंगे कि हो रही है क्या। ये एक कच्ची आकृति बनाई है, पेन है पी आर क्यू, जिसमें दिया है पी क्यू की दूरी, देखिए नीचे से तीर का निशान बना के दिखाया गया 10, पी आर की दूरी दी गई है 7, दिखाया आर क्यू की दूरी दिखाई गई 3। यानी ये दोनों छोटी दूरियों को जोड़ेंगे तो बड़ी दूरी के बराबर होता है। तो बिंदु आर बिंदु पी तथा क्यू के मध्य है, तो एक रेखी है पी आर क्यू। देख रहे हो पी आर क्यू लिखा हुआ है, लाइन खींचा हुआ है उसके बीच में, यानी एक रेखी चिन्ह है वो। लिख लेना है आपको जल्दी जल्दी। अगला प्रश्न क्रमांक 2, दूरी आर एस 8, एस टी दूरी एस टी 6, दूरी आर टी 4, तीनों की दूरी दी गई है। अब इसमें देखना है हमको दो छोटी दूरियों को जोड़ो और तीसरी जो बड़ी दूरी है उसके समकक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखना है हमको। दूरी एस टी प्लस दूरी आर टी बराबर 6 प्लस 4, ठीक। एस टी और आर टी को जोड़ने से कितना हो रहा है 10, और दूसरी दूरी कितनी है, दूरी आर एस 8 और 10 हो रही है, यानी समकक्ष नहीं हो पा रहे हैं। तो कैसे लिखा गया है, देखिए दूरी एस टी प्लस दूरी आर टी बराबर का चिन्ह लगा के उसके ऊपर एक तिरछी लाइन खींच दिया, यानी एक रेखीय नहीं है, उसके बराबर ये नहीं है। किसके, दूरी आर एस की। आर एस की दूरी कितनी है 8। बिंदु आर एस तथा टी एक रेखीय में नहीं है। लिखना है जल्दी जल्दी में। अब आएंगे प्रश्न क्रमांक 3 पर लिखने के बाद। प्रश्न क्रमांक 3 है, दूरी ए बी 16, दूरी सी ए 9, दूरी बी सी कितना 7। दो छोटी दूरियों को जोड़ेंगे, बड़ी दूरी के समकक्ष हो रहा है क्या देखना है। तो इसमें दूरी ए बी की दूरी 16 बड़ी दूरी, उसके बाद दूरी छोटी डी ए सी ए 9, दूसरी है दूरी बी सी बराबर 7। 9 और 7 को जोड़ा गया है, दूरी सी ए प्लस दूरी बी सी बराबर 9 प्लस 7। 9 और 7 16, 16 ए बी के बराबर है। तो क्या लिखा गया, दूरी सी ए प्लस दूरी बी सी बराबर दूरी ए बी। बिंदु ए बी तथा सी एक रेखीय है। बिंदु सी बिंदु ए तथा बी के मध्य है, अर्थात ए सी बी ए एक रेखीय है। समझने वाला प्रश्न है, आप लोगों को इसको स्टार करके लिख के रखना है। देखते जाइए और लिखते जाइएगा। चार नंबर पे आइए। दूरी एल एम 11, दूरी एम एन 12, दूरी एन एल 8। बड़ा कौन है, एम एन 12। दूसरे अन्य छोटे कौन से, एल एम 11 तथा एन एल 8। 11 और 8 कितना होता है, 19 होता है।
और ये कितना है 12 है, तो इसी ऑब्वियसली ये एक रेखीय नहीं है, दिखने से जोड़ने से पता चल रहा है। अब प्रश्न में जो दिया है वही चीज लिखा हुआ है, दूरी LM 11, दूरी MN 12, दूरी NL 8 दिया गया है। अब इसके बाद दो भुजाओं को पहले जोड़ेंगे, दो भुजाओं की दूरी को जोड़ेंगे। छोटी वाली दो दूरी कौन सी है, 11 और 8। दूरी LM प्लस दूरी NL बराबर 11 प्लस 8 कितने हो गए 19। बड़ी दूरी क्या है, दूरी MN कितनी है 12। ठीक, अब देखिए अब कैसे लिखा है, दूरी LM प्लस दूरी NL बराबर नहीं है, बराबर का चिन्ह के बाद तिरछी लाइन खींच दिया, दूरी MN। ठीक है, बिंदु MN तथा L एक रेखीय नहीं है। प्रश्न क्रमांक 5, दूरी XY 15, YZ 7, XZ 8। दो छोटी दूरियों को जोड़ेंगे तो तीसरी जो बड़ी दूरी के समकक्ष हो रही है कि नहीं देखना है। 7 और 8 जोड़े तो कितना हुआ 15, और वो कितना है 15, यानी एक रेखीय होगा। तब कौन सी संख्या मध्य में आती, कौन सा अक्षर मध्य में आता है वो हमको देखना है। ठीक है, सबसे पहले दोनों को जोड़ देंगे, डिस्टेंस YZ प्लस डिस्टेंस XZ बराबर 7 प्लस 8 कितना हो गया 15। अब डिस्टेंस XY कितना है 15, यानी किसके बराबर है, वो दोनों के बराबर है। किसके बराबर, डिस्टेंस YZ प्लस डिस्टेंस XY बराबर डिस्टेंस XY। बिंदु X, बिंदु Y तथा बिंदु Z एक रेखीय है। बिंदु Z बिंदु X तथा Y के मध्य है। चिन्ह बनाया, कच्ची आकृति बनाई गई है एक रेखीय वाली। आएंगे प्रश्न क्रमांक 6 पर। दूरी DE 5, दूरी EF 8, दूरी DF 6। दो छोटी दूरी लेंगे, उसको जोड़ेंगे, वो बड़ी दूरी के समकक्ष है कि नहीं पता चल जाएगा। 5 और 6 कितना होता है 11 होता है, और ये कितनी है 8 है। ऑब्वियसली ये एक रेखीय नहीं है, हमें इसको हमको दर्शाना है, हल करना है। DE प्लस दूरी DF बराबर 5 प्लस 6, दोनों की दूरी कितनी हो गई 11। बड़ी दूरी क्या है, दूरी DEC बराबर कितना है 8। तो दूरी DE प्लस दूरी DF बराबर का चिन्ह लगाने के बाद तिरछी लाइन खींच दी है उसके ऊपर, यानी बराबर नहीं है किसके, EF की। बिंदु DE तथा F एक रेखीय नहीं है। हल करना है इस तरह से। प्रश्न संग्रह 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 के 5, 5, 6, 6, 8, 8 प्रश्न है, यानी 14 से 20 प्रश्न है। जितना आप लोग हल कर सकते हल करना है, बाकी का अन्य आप अपने से करके कंप्लीट करना है। न्यू साइन के बच्चे ग्रुप में दिखाएंगे 12 बजे तक हल करके, या 2 बजे तक। अभी आपको समय दिया जाएगा, इस सब में से कौन से प्रश्न पे दिक्कत है, अब समस्या है, नहीं समझ रहे हैं, तो आप मुझे पूछेंगे, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा फिर से। लिख कर निकालिए आप लोग अपने बुक में। 3। हेलो सर। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर दूसरे का पहला समझ में नहीं आया। दूसरे का पहला पढ़िए, दूसरे का पहला। यदि बिंदु A का निर्देशांक x तथा बिंदु B का निर्देशांक y हो तो निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दूरी A और B को ज्ञात कीजिए। बराबर, ये प्रश्न है। हाँ,
तो अभी आपको इसमें x और y की दूरी दी गई है। किसकी दूरी दी गई है? a का निर्देशांक क्या X दिया और गया? Y. हाँ, a का निर्देशांक क्या दिया गया है? x माना है। b का निर्देशांक क्या माना है? y माना है, बराबर। Yes, sir. हाँ, तो इसमें प्रश्न में x का मान कितना है? 1 और y का मान कितना है? 7। प्रश्न में हल किया हुआ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। Yes, अब sir. x को a माना है तो a बराबर 1, y को 7 माना है तो b बराबर 7। ठीक। अब बड़ा कौन है? Yes, sir. धनात्मक संख्या बड़ा, इसमें दोनों धनात्मक है। बड़ी संख्या कौन सी? 7। तो तीर का निशान 7 की तरफ है। ठीक, दो तीर का निशान 7 की तरफ है, एक मुंह 1 की तरफ है। अब हमको क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। दूरी में डिस्टेंस ब्रैकेट में a और b बराबर 7। बीच में कौन सा चिन्ह होगा? ऋण का होगा, घटाव का चिन्ह होगा। ऋण क्या का। बोलता है नियम? घटाव का। 7 में से 1 गया, क्या बचा? 7 में 6. से 6। दूरी ए बी बराबर कितनी आ गई? 6। प्रश्न में दिया गया है ए का निर्देशांक x है और b का निर्देशांक y का है। x और y के मान दिए गए हैं। अभी हमको उसमें क्या करना है? ए बी की दूरी ज्ञात करना है। तो a की दूरी क्या माना है? x, b की दूरी क्या माना है? y। अब जिसके जो मान है वो a और b में रख के हल करना है। सभी प्रश्न उसी तरह करना है, ए बी ही नाम देना है। एक्स वाई दूरी दी गई है, ठीक है। Thank you, sir. मोस्ट वेलकम। और अन्य किसी को? बहुत ही सरल प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न संग्रह है, संख्या रेखा है ये। ऑब्वियसली लिफ्ट में आप जाते हो तो लिफ्ट में देखते होगे 0 से ऊपर के स्क्रीन नंबर दिखते हैं। उस तरह से हमको ऊपर जाना है, जो फ्लोर पे जाना है वो फ्लोर का बटन दबाते हैं, यानी उतनी दूरी हमने तय की। उसी तरह अंडरग्राउंड जाना है जमीन के नीचे तो भी उसके बटन आजकल दिए गए हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। यानी आपने अपनी कार कहाँ पार्क की है, ऋण 1 0 से नीचे के पहले माले दूसरे माले पे, तो वो आपको वो बटन दबा के नीचे जाना है। यानी वहां पे लिफ्ट में आपको खड़ा संख्या रेखा दिखेगा। और अपने भूमिति में स्लीपिंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर मुझे चौथा सवाल बताइए। कहाँ का? डिस्टेंस LM बराबर 11, डिस्टेंस MN बराबर 12, डिस्टेंस NL बराबर 8। अच्छा, एक मिनट। हाँ, मेरा स्क्रीन इसमें है ना अपना। हाँ सर। मिला? स्क्रीन आ रहा है आपके पास? हेलो, हाँ स्क्रीन सर, में आ दिख, गया। स्क्रीन में दिख रहा है? मैं सरका रहा हूँ ना कर्सर आगे आगे। हाँ ठीक हाँ, है सर। मिला? सर और आगे? नहीं आगे सर, ऊपर और। हाँ सर, आगे। चौथा सवाल है। पहले का, पहले का है कितने का है ये? प्रश्न क्रमांक 1 का है, 2 का है? सर डिस्टेंस LM बराबर 11, डिस्टेंस MN बराबर 12, डिस्टेंस NL बराबर 8। 11 और 8 कितना हो गया? 19। मिला? क्वेश्चन नंबर कितना बोले तुम? पांचवा? पहले चौथा का सवाल। पहले का, दूसरे का, तीसरे का, किसका है ये? सर ऊपर थोड़ा सा, सर नीचे मिल आइए। गया, मिल गया, ये देख आया, हाँ सर, मिल गया मिल गया। दिख रहा है। LM 11, हाँ MN सर। 12, NL 8। तो दो संख्या, पहले दो दूरी को जोड़ेंगे, छोटी दो दूरी को जोड़ना है दिमाग में, अपने दिमाग में जोड़ना है। 11 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 19, बराबर। और 19। जो हाँ सर। सबसे बड़ी है उसको छोड़ देने का। सबसे बड़ा कौन है? 12, उसको छोड़ दिया, ठीक। हाँ सर। अब देखो क्या किया है, कैसे हल किया गया। देखो, डिस्टेंस LM प्लस डिस्टेंस NL बराबर 11 और 8, कितना हो गया? दोनों की दूरी 19, बराबर। 19। अपने हाँ दिमाग में सर। जोड़ा था और उसको अपने बुक में लिखना है। उस तरह से कैसे लिखना है? भूमितीय भाषा में लिखना है। दूरी LM प्लस उनसे दूरी बात। NL बराबर 11 प्लस 8, 19 हो गया। अब बड़ा वाला कौन है? डिस्टेंस MN। डिस्टेंस MN कितना है? 12। तो वो उसके बराबर 12। है? नहीं है। देखो कैसे हल लिखा गया है। डिस्टेंस ML प्लस डिस्टेंस NL प्लस डिस्टेंस NL बराबर, बराबर का चिन्ह लगाने के बाद तिरछा निशान खींच दिया उसके ऊपर, यानी वो बराबर नहीं है। किसके? डिस्टेंस MN के। डिस्टेंस MN यानी सबसे बड़ी दूरी। डिस्टेंस MN जो है एक लंबी रेखा है 12 सेंटीमीटर की, उसके अंदर दो छोटी छोटी रेखाएं बनाई गई है। कितने की? कितने की? 11 की और 8 की। तो आप उसमें 11 ले लोगे तो बचेगा कितना? 12 में 1 बचेगा, बराबर। सुन रहे हो क्या? हाँ हेलो, सर।
हाँ, तो 12 में से 11 गया तो कितना बचा? 1 बचा। लेकिन हमारा टोटल कितना बचे कितना आ रहा है, कितना आना चाहिए था? 19 हो रहा है ना। तो 19। हाँ सर। 19 नहीं हो पा रहा है। टोटल कितना ये कितना 12 दिखा रहा है, नहीं है बराबर। हाँ सर। हेलो, एक हाँ रेखीय सर। नहीं है। अगर दो दूरी बड़ी वाली के बराबर होती है तो वो एक रेखीय कहलाती है। क्लियर हुआ? हाँ सर। थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। और किसी को कुछ डाउट? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे दूसरे का 5वां समझा दो। दूसरे का 5वां यस सर। कौन सा है? दूसरे का 5वां पढ़ो। एक्स का मान ऋण 3 बराबर 15, फिर वाई जेड बराबर 7 और एक्स जेड एक्स बराबर जेड 8। बराबर 8। ठीक है, प्रश्न में दिया गया है। हाँ, यस सर। सुन रही हो ना? जो यस सर। बराबर 7 और 8 को। यस सर। तो देखो कैसे किया गया है। डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड कितना है? 7 प्लस बराबर 7 और 8 जोड़े तो कितना हुआ? 15 हो गया। और 15। सबसे बड़ी दूरी कितनी दी गई है? एक्स वाई 15, यानी ये एक दूसरे के बराबर ही है, यानी एक रेखीय में होंगे। आगे देखिए कैसे किया गया है। डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड, देख रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो डिस्टेंस वाई जेड जो दिया गया है 7 प्लस यस सर। डिस्टेंस एक्स जेड दिया गया है 8 बराबर डिस्टेंस किसके जितना? एक्स वाई जो 15 दिया गया है। ठीक है, दिखा लाइन? जो दिया गया है लिखा है, उसको छोड़ने उसके बाद पहला दूसरा तीसरा चौथे लाइन में डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड बराबर डिस्टेंस एक्स वाई हो गया। यस सर। अब इसमें क्या दिखाया गया है? बिंदु एक्स वाई तथा जेड क्या है? एक रेखीय है। अब एक रेखीय में मध्य में कौन सा है वो देखो, कैसे छोटी सी कच्ची आकृति बनाई गई है, उसमें आपको बताना है। सबसे बड़ा दूरी लेना है एक्स वाई, एक्स एक कोने पे, वाई दूसरे कोने पे। ये दोनों की दूरी कितनी है? 15। ठीक है, इसके बाद छोटा कौन सा है? वाई जेड। कहां से शुरू करेंगे? वाई से लेके जेड तक आएंगे, कितना देंगे? 7। इसके बाद आएगा एक्स जेड, एक्स से लेके जेड तक कितना लेंगे? 8। देख रहे हो? तो एक रेखी क्या हो गया? एक्स जेड वाई, बीच में कौन है? जेड है। बीच में कौन है? जेड है। तो एक रेखीय कैसे लिखा जाएगा? एक्स, एक लाइन खींची छोटी, जेड लिखी, फिर लाइन खींची और फिर क्या लिखा? वाई। बिंदु जेड क्या है? एक्स तथा वाई के मध्य में है। लिखा है ना आंसर? इस तरह से बताना है कौन मध्य में है, कौन सी बिंदु। समझे? हेलो मेरी आवाज हेलो, यस सर, समझ में आया। समझे? मध्य में कौन सा है वो बताना है। मध्य में जेड है, किसके? एक्स और वाई के। एक्स सर वाई मध्य मध्य क्या बोल मतलब रहे हैं? इसका ना। मध्य मध्य मतलब बीच में, दोनों के बीच में कहीं तो होगा, एकदम बीच में नहीं। हाँ सर। एकदम बीच में नहीं, लेकिन एक्स और वाई के बीच में कहीं भी होगा। वो यस दूरी मापने से आएगी ना। 7 और 8 दोनों बराबर नहीं है ना, छोटा बड़ा है ना दूरी। सर। समझ गए? यस सर। थैंक यू सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो सर, हाँ बोलो। बताइए ना। कितवा? तीसरा छठा बताइए ना सर। तीसरे का छठा, तीसरे का छठा। लास्ट वाला। यस सर। दूरी डिस्टेंस डी ई 5, हाँ हाँ। डिस्टेंस ई एफ 8 और डिस्टेंस डिस्टेंस डी एफ 6। ठीक है, DF 6। दिया गया है। अब इसमें दो छोटी दूरी को जोड़ेंगे, बड़ी दूरी के बराबर हो रही है कि नहीं देखना है। डीई कितना? प्लस डिस्टेंस डीई डीएफ बराबर 6, 5 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 11। और अपनी 11। तीसरी दूरी कितनी है? 8। यानी 11 और 8 बराबर नहीं है ना, फर्क है। तो ये कैसे लिखा गया है? देखिए, डिस्टेंस डीई प्लस डिस्टेंस डीएफ
बराबर का चिन्ह लगाने के ऊपर उसके ऊपर तिरछी लाइन खींच के काट दिया गया है, ये बताने के लिए कि ये एक रेखीय है, इसके बराबर नहीं है। और कोष्टक में क्या लिखा है, डिस्टेंस ई एफ लिखा गया है। और आंसर क्या होता है, शाब्दिक अक्षर में आंसर क्या लिखा है, बिंदु डी ई तथा एफ एक रेखीय नहीं है। अगर एक रेखीय होती तो मध्य में जो होता उसका नाम लिखते, बिंदु ये मध्य में है, लेकिन इसमें एक रेखीय नहीं है। देखिए सर दूसरे को चौथा बताइएगा। दूसरे का चौथा, यस सर। क्या है क्वेश्चन दूसरे का चौथा? x का मान ऋण 4 -4 y का -5 बराबर मिला। x का -4 y का -5। x को क्या माना है, a माना है, और y को क्या माना है, b माना है। ठीक है, x को क्या माना है, a, बी, और b को क्या माना है, y। ठीक है, a का निर्देशांक ऋण 4, b का निर्देशांक ऋण 5 बराबर। ऐसा प्रश्न में बोला गया है, x और y दिया गया है, a b की दूरी ज्ञात करनी है। तब इसमें बड़ा कौन, दोनों ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है। ऋणात्मक चिन्ह में जो संख्या बड़ी छोटी होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। ऋण 4 और ऋण 5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, ऋण 4। तो तीर का चिन्ह किस, -4 की तरफ है। ठीक है, अब दूरी ज्ञात करने का, दूरी ज्ञात करने के लिए कैसा लिखा गया, डिस्टेंस ए बी बराबर ऋण 4, और दूरी ज्ञात करने के लिए बीच में घटाव का चिन्ह तो रहेगा ही रहेगा, ऋण है। फिर उसके बाद ब्रैकेट में आ गया ऋण 5, फिर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ऋण 4 धन 5 बराबर कितना, आंसर आया 1। समझ गए, घटाव का चिन्ह हमेशा दूरी में बीच में रहेगा ही। यस, सर पहले का तीसरा बताइएगा। पहले का तीसरा ज्ञात करना है दूरी पीसी डीसी, डीसी की दूरी ज्ञात करना। सर मुझे पहले का चौथा। हाँ, पहले का तीसरा बता रहा हूँ, पहले तीसरा देखिए, पहले का ओके सर। पहले का तीसरा डिस्टेंस पीसी की दूरी ज्ञात करने, पी का निर्देशांक ऋण 4, सी का निर्देशांक है 3 संख्या रेखा पे। ठीक है, इसमें बड़ा कौन, 3, तीर का चिन्ह है पी की तरफ, किसकी तरफ, 3 की तरफ। ठीक है, अब दूरी ज्ञात करनी है, डिस्टेंस पीसी बराबर 3 ऋण 20, ऋण का गुणा होगा, धन हो जाएगा। 3 और 4 कितना हो गया, 7, तो डिस्टेंस पीसी की दूरी 7। आइए चौथे पे, और सर पहले का पांचवा बताइएगा। पांचवा देखिए ज्ञात करना, डिस्टेंस के ओ, के का निर्देशांक ऋण 3, और पांचवे में डी का डिस्टेंस के ओ दिया गया है, के का निर्देशांक ऋण 3, ओ का निर्देशांक 0। ऋण 3 और 0 में बड़ा कौन, 0 बड़ा। ठीक है, सबसे पहले 0 रहेगा, फिर ऋण रहेगा चिन्ह, और ब्रैकेट में ऋण 3, ऋण ऋण कट जाएगा, धन हो जाएगा, 0 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। समझे? हेलो, पहले का चौथा। हाँ सर। हेलो सर। हेलो, हाँ सर। हेलो, हाँ बोलिए। सर, पहले का बच्चों, पहले का चौथा। आ जाओ, पहले का चौथा प्रश्न पढ़ो। ज्ञात करना है दूरी किसकी, जे एच की। मिला,
हाँ सर। बिंदु जे का निर्देशांक संख्या रेखा पर देखिए ऋण 2 है। यस अब सर। बिंदु एच का निर्देशांक संख्या रेखा पर ऋण 1 है। ठीक। हाँ, अब ये दोनों में बड़ा कौन? ये ऋणा- दोनों में बड़ा सर -1। बस जो संख्या सबसे छोटी होती है, ऋणात्मक छोटी संख्या होती है, वो बड़ी होती है। ठीक है ना? हाँ तो सर। तीर का चिन्ह बना है ऋण 1, बड़ा चिन्ह लगा है तीर का ऋण 2। ठीक है। फिर इसके हाँ। बाद देखो कैसे हल करने का अगला जो स्टेप है, डिस्टेंस जे एच बराबर क्या लिखा है, ऋण 1। फिर ऋण का चिन्ह हमेशा रहेगा दूरी ज्ञात करने में। ठीक। फिर उसके बाद हाँ। ब्रैकेट में ऋण 2 दिया गया है जो प्रश्न में, बराबर। हाँ सर। वो ऋण 1 अपनी जगह पे जैसा है वैसा ही, और ये जो ऋण और ऋण क्या होगा, गुणा हो जाएगा। जो ब्रैकेट में ऋण 2 है ना, वो ऋण का बाहर के ऋण में गुणा हो जाएगा, तो ऋण ऋण क्या हो जाता है, प्लस। लिखा है प्लस। और ब्रैकेट टूट गया, यानी मुर्गी अंडे में से निकली बाहर तो टूट गया अंडा, तो क्या बचा, 2। ठीक है। धनात्मक 2 में से ऋणात्मक 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। दूरी जे एच की दूरी कितनी हो गई, 1। 1। समझ गए? यस सर। हाँ, ये मत बोलना ऋण 3 हो जाएगा सर, ऋण 1 और ऋण 2 जुड़ेंगे तो ऋण 3 होगा, ऐसा नहीं। घटाव का चिन्ह संख्या रेखा में मध्य में रहेगा ही रहेगा। ठीक है। यस, ठीक है सर। समझ गए अच्छी तरीके से? हाँ सर। और कोई डाउट शेयर? नहीं, यही था। ओके, चलो ठीक थैंक है। यू सर। थैंक यू, बाय। बाय सर।